मैनेजमेंट। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ विद्यते। अर्थात हम पूर्णतः हेल्दी किसे कहेंगे? हेल्थ इज डिफाइंड एज नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट्स अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एज वेल। शास्त्रों में वेद सबसे आगे है और वेद पढ़ना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम है किसी की वेदना पढ़ना। और भगवान ने डॉक्टर बनाकर एक काम हमें दिया है, हम कोशिश करते हैं कि ये काम बखूबी निभाए। सबको पता है हेल्थ इज वेल्थ, बट यहां पर आप देख रहे हो, ये दो स्लाइड देखिए, जस्ट डू इट, जस्ट डू नथिंग, इट्स इम्पॉसिबल। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा, कई बार हम एग्जाम में किसी भी टारगेट को, किसी प्रोजेक्ट को लेकर हम समझते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, उसे हम पूरा करने में कई बार कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन लगन है, जिद है और आपका पैशन है तो आप उसे कर पाएंगे। जस्ट देखिए कैसे, जस्ट डू नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल। बीच में जो ये दीवार है, हमें इस दीवार को हटाना है। देखिए दीवार को हटाने से क्या चमत्कार होता है। छोटी सी बात है, हमारे बीच, हमारे दोस्तों में, परिवार में, संबंधों में जो छोटी सी दीवार हम बना लेते हैं, जिसके कारण से कई सारे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं, बस उस दीवार को हटाना है, पूरा मीनिंग बदल जाता है और कितना पॉजिटिव थॉट आ जाता है। आप लोग देख रहे हो, माइंड एंड अम्ब्रेला आर टू थिंग्स इन कॉमन। नीचे देख रहे हैं आप, माइंड एंड अम्ब्रेला हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर यूजफुल व्हेन दे आर ओपन। अगर मन है तो कुछ काम के लिए, चाहे माइंड हो चाहे अम्ब्रेला हो, इसलिए मन खोलकर हमें बात करना है, मन खोलकर हर काम करना है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, काफी ज्ञानी लोग बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा रोग हम किसे मानते हैं? कैंसर, टीबी या कई सारी बीमारियां हैं। सबसे बड़ा रोग, ये सबसे बड़ी बीमारी आज चल रही है, इससे हमें दूर रहना है। हमने इसमें भी नुक्कड़ नाटक किया लास्ट में जी। ये इस बीमारी से हमें क्यों दूर रहना है, मैं आपको बताऊंगा। कई बार हम कुछ बीमारी लेकर चलते हैं तो लोग हमें आके तरह तरह की सलाह देते हैं, हर कोई डॉक्टर बन के हमें सलाह देता है, हम छोटी सी बीमारी को बड़ा समझ लेते हैं। बस इस बीमारी से हमें दूर रहना है, शायद हम कुछ कर पाएंगे। सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा, ध्यान से सुनिए, सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। हम समझते हैं आईना साफ कर लिया, नहीं, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर अंतर्बाह्य रूप से जो धूल है, जो धूल की बीमारियां है, जो हम देख नहीं पाते, शायद चाहकर भी हम देखना नहीं चाहते, ऐसी चीज को दूर करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सिर्फ आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। सबको पता है क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। 2-2.5 साल तक इस चीज ने हमें, हमारी जिंदगी एक रुकाव सा आ गया था। एक छोटी सी न दिखाई देने वाली चीज ने 2 वर्ष तक हमें घरों में कैद करके रखा। हम आमतौर पर बोलते हैं ऐसी तरह के मेल मिलाप होने चाहिए, सबने गैदरिंग करने चाहिए, ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट हम समझते हैं, सब लोग साथ में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस ने हमें क्या सिखाया? दुनिया ही दवाइयां बन गई। एक दूसरे से दूर रहना, इसी को हम दवाई समझने लगे और जरूरी भी था। एक्चुअल में एक दूसरे का साथ रहना है, हम दवाई समझते हैं, लेकिन कोविड पीरियड में दुनिया ही दवाइयां बन गई और जरूरी भी था। कई बार क्या होता है, हम स्ट्रेस से लेकर, टेंशन से लेकर कई बार इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, इमोशंस, बिहेवियर, इसमें इंटरफेयर होने के बाद में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारे बीच में। इतनी बीमारियां हम लेकर चलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक जिसका कारण है, ये देख रहे हैं आप, स्ट्रेस। इस स्ट्रेस से दूर रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज का स्ट्रेस आता है, सबको आता है, कैरी मत कीजिए। कैरी करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। There is most modern branch of medicine where patient prescribe medicine to doctor. दुनिया में आप यकीन मानिए, अनबिलीवेबली देयर आर हाउ मेनी पैथीज, आपको बता सकता है दुनिया में कितनी पैथीज है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी,
यूनानी कई सारी पैथीज है। आप यकीन मानिए, कोई बता सकता है कितनी पैथीज है? देर आर 130 पैथीज इन द वर्ल्ड। चाइनीज है, अलग अलग देश की अपनी पैथीज है, ये शायद कम है। इसलिए हमारे नए जनरेशन ने, कंप्यूटर वालों ने एक नई पैथी ढूंढ के निकाली है। कोई बता सकता है कौन सी पैथी है? एक बहुत अच्छी पैथी आजकल चल रही है, बहुत खतरनाक पैथी है, बहुत खतरनाक पैथी है। ये ऐसी पैथी है वेयर पेशेंट टेस्ट डॉक्टर हाउ टू प्रिस्क्राइब, लेकिन कभी कभी ये खतरनाक साबित हो सकती है। कैसे, मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। गूगलोपैथी, बाकी सब चीज के लिए गूगल अच्छा है, मेडिसिन के लिए भी अच्छा है एक हद तक। उससे बाहर जाओगे कई बार हमारे लिए हार्म कर सकता है। कैसे? ये बंदा गूगल से सीखा हुआ है। किस लिए लिया है? मेनी टाइम्स लाइफ इज लाइक दिस पिक्चर, यू हैव द रिसोर्सेस बट यू मेक पुअर डिसीजन बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट इज गूगलोपैथी। समथिंग अबाउट स्ट्रेस, सिंस स्टूडेंट्स आर हियर, और नीता मैडम ने उनको स्पेसिफिकली बताया और अनुराग जी ने बताया कि स्टूडेंट को कुछ स्ट्रेस रिलीवर, कुछ स्ट्रेस मैनेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें बतानी चाहिए, इसलिए स्पेशली मैंने इसमें कुछ इंक्लूड की है। आप देख रहे हो ये पीसफुल माइंड, शांति वाला, एकदम शांति से चलने वाला मन। जब शांत रहता है तब हमारा मन ऐसे रहता है, और जब स्ट्रेस आता है तब क्या होता है? दिस इज स्ट्रेसफुल माइंड। ये हकीकत है, इसे हमें बहुत समझना है। इसलिए हमें क्या करना है? टेक 5 मिनट्स अ डे टू जस्ट ब्रीथ, टू सेंटर योरसेल्फ, टू चिल। इट्स अ गुड वे टू मैनेज स्ट्रेस। टेक 5 मिनट्स अ डे टू ऑर्गेनाइज योर शेड्यूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेक 5 मिनट्स टू टॉक टू क्लासमेट्स, टीचर्स, योर इंस्ट्रक्टर्स, टू बिल्ड रिलेशनशिप। Take 5 minutes, 5 seconds to calm yourself if you are angry. Before you say or do anything, you will regret. इस पर एक बात करना चाहूंगा। कभी भी आपको गुस्सा आता है, तुरंत रिएक्ट मत करिए। सभी के लिए टेक अ पॉज, 30 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का पॉज दीजिए। उसमें हो सकता है आपकी जो रिएक्शन आने वाली है वो काफी माइल्ड हो जाए, और उससे सामने वाले पे जो इफेक्ट आना है वो उतना गहरा नहीं होगा। थोड़ा सा शांति से, आराम से, थोड़ा पॉज देके जब रिएक्ट करोगे, उसका काफी अच्छा परिणाम हम देख सकते हैं। टेक केयर ऑफ 5 इंपॉर्टेंट बेसिक्स। गेट गुड नाइट स्लीप, ईट वेल, एक्सरसाइज डेली, मैनेज योर टाइम एंड फोकस ऑन पॉजिटिव रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 रीडिंग स्ट्रेटेजीज: प्रेडिक्ट, विजुअलाइज, क्वेश्चन, समराइज एंड देन कनेक्ट विद ईच अदर। फैंटास्टिक रिजल्ट्स आपको इसके मिल सकते हैं। ये प्रेडिक्ट का क्या मतलब हुआ, नहीं समझा। कोई भी चीज हमें प्रेडिक्शन करना है, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हमारा किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल, जो अगले स्लाइड में दिखा रहा हूं मैं, हमें क्या बनना है, किस तरह से हमें अपना प्रेडिक्शन बनाना है, इस पर हम इसमें दिखा रहा हूं। इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर चेंज द गोल। प्लान ए प्लान बी हो सकता है, हमारा गोल चेंज भी होना चाहिए। सो ऑलवेज कीप प्लान बी रेडी इन योर लाइफ। स्पेशली यूपीएससी और इसमें एस्पिरेंट जो होते हैं, उनको इस चीजों का ध्यान रखना है। कोचिंग, डेली रूटीन, टेस्ट सीरीज, ये सब पॉइंट्स जो है, ये लेके हम एक ही बात हमें कहना है, आई एम ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज अगर करते हैं तो हमें कोई सक्सेस से रोक नहीं सकता है, हम सक्सेस से जा सकते हैं। स्ट्रेस के बारे में बता रहा था, स्ट्रेस उस बला का नाम है जो चलते फिरते इंसान को व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर सुला सकता है, जिससे काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक डॉक्टर की क्लिनिक में लिखी हुई मेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। कौन खुशी से दवा लेना चाहता है? कोई नहीं। इसलिए खुशी जैसी कोई बात नहीं। ये क्यों होता है? ये सब क्यों होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर फॉल्टी लाइफस्टाइल। व्हाट इज लाइफस्टाइल? डाइटरी पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न, मेंटल स्टेटस, social status, your spiritual status, and so called good or bad habit, जो भी आप लोग। इसमें मैंने I purposely I have kept I in the bracket. Why? मैं, me, myself, ये I बहुत खतरनाक चीज है। जब हम I को लेकर इतना ईगो ले लेते हैं, आइडियली देखा जाए
I is supposed to be the smallest letter in English dictionary. Let us not make it biggest word of reply. Please remember why. दिल खामोश है मगर वोट हंसा करते हैं, बस्ती वीरान है फिर भी लोग बसा करते हैं, नशा मैकदों में आजकल कहा है यारो, क्योंकि लोग मैं का नहीं मैं का नशा करने लगे थे। इसलिए ध्यान रहे साथियों, नहीं बदल सकते हम खुद को अपने हिसाब से। एक लिबास भगवान ने मुझे भी दिया है अपने हिसाब से। ये चीजें जो हम बदल नहीं सकते, हम अपने बाकी सब चीजें बदल सकते हैं। हम अपना जो डीएनए जीन्स जो भगवान की तरफ से हमें दिया गया है उसे हम बदल नहीं सकते। स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में कंपैरिजन पर मत जाइए। बिल्कुल किसी से कंपेयर करने में हम हमारा ही नुकसान कर सकते हैं। हाँ, कंपटीशन थोड़ी बहुत हो सकती है, हेल्दी कंपटीशन जरूर करिए, अपने आप से करिए, अपने दोस्तों से करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए, बट इट शुड नॉट बी अ कंपटीशन जैसी कंपटीशन नहीं हो। आयुर्वेद का स्नातक होने की वजह से मैं शायद हर स्लाइड में आयुर्वेद की बात कहता हूं, और आयुर्वेद टीचेस अस हाउ वी कैन हैव हेल्दी, हैप्पी एंड एंजॉयबल लाइफ। आयुर्वेद के 3 पिलर्स है, ये 3 स्तंभ है। पहला पिलर है आहार, डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपर डाइट हो तो ही हम अपने आप को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है विहार, एक्सरसाइज, हमारे रोज की जो एक्टिविटी है विहार। तीसरा स्तंभ कोई बता सकता है क्या हो सकता है? एक इंपॉर्टेंट है निद्रा, स्लीप। वेरी निग्लेक्टेड, वेरी निग्लेक्टेड। हम इसको इतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। हमें प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद होना जरूरी है। आजकल ये जो सो कॉल छोटा सा बॉक्स हाथ में आ गया है, कई डिवाइसेस आ गए, ये जो गैजेट्स आ गए, ये हमारे नींद के दुश्मन है। कई बार हम इसकी वजह से प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, जिसके कारण से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए हर किसी के लिए, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर हो, कोई भी हो, प्रॉपर नींद, प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ उपाय बताओ जी, निद्रा के अच्छे उपाय बताओ। शांति रखो दिमाग में, अगर शांति रहे तो अपने आप नींद आएगी। और दिन भर काम करते रहो, अपने मसल्स, अपना शरीर थक जाएगा, आपको अपने आप नींद आएगी, और कुछ नहीं। और थोड़ा सा ये डिवाइसेस से थोड़ा एटलीस्ट नींद के समय दूर रहे। सर नींद कितने घंटे की आनी चाहिए? 8 घंटे। 6 to 8 आवर्स नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। एग्जाम्स में कम हो सकती है, बीमारी में, बुढ़ापे में, बचपन में, अलग अलग उसके नॉर्मल फॉर्मूला है। इट शुड बी 6 to 8 आवर्स नॉर्मली। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ 4 चीजें करना है। ये 4 चीजें अगर हम सोच लेते हैं, eat exercise regularly, eat healthy food, drink plenty of water, reduce weight. This is what is all about healthy life. इतना कर लो, हमें और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज किसी भी तरह का हो सकता है, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम जा सकते हो, घर में बैठ के कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्टेयरकेस चढ़ कर सकते हो। पसीना आपको बहाना है, चाहे कैसे भी। शरीर को थोड़े कष्ट देने हैं, थोड़ी तकलीफ देनी है, जिसके कारण 1 घंटा अगर आप अपने को देते हैं। अभी मैडम से बात कर रहा था, अनिल कपूर आज भी इतने फिट क्यों है? वो हमेशा एक बात कहते हैं, ही 64 लगता नहीं है, 34 के लगते हैं। उनका एक ही कहना है, 23 घंटे आप कुछ भी करो, चाहे दुनियादारी करो, कुछ भी करो, सब करो, 1 घंटा आपको पूरा स्वार्थी हो जाना है, सिर्फ अपने आप के लिए, सिर्फ अपने आप के लिए देना है। वो 1 घंटे में किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। एक्सरसाइज करो, चाहे म्यूजिक सुनो, कोई भी जिस चीज से आपको प्रसन्नता होती है, जो व्हाटएवर प्लीजेस यू, आपको अच्छा लगता है, वो चीज करो, जिसके कारण अगले 23 घंटे की एनर्जी आपको 1 घंटे में ले सकते हो। अगले 23 घंटे आप कैसे जाएंगे? इसलिए 1 घंटा कीप रिजर्व फॉर योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स बच्चों पे कह रहा हूं, शायद बात कितनी सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन जंक फूड और ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो संत महात्मा नहीं है, हफ्ते में 1 दिन थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन डाइट। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल मत खाइए, वो शायद ज्यादती होगी। इसलिए हफ्ते में 1 दिन कभी कभार पार्टीज वगैरह में खा सकते हैं, बट नॉट रोज उठ के जोमेटो, स्विगी। एंड आई बोले नहीं कि डॉक्टर आवे, एक डॉक्टर होते भी एक बात कह रहा हूँ,
एंड एप्पल अ डे, एप्पल से मेरा मतलब है सभी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल, सभी चीजें अगर हम डेली डाइट में लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल कीप डॉक्टर अवे, इट विल कीप इलनेस अवे। और फॉर्चुनेटली हम जिस देश में रहते हैं ये सब चीजें बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छे इजीली एट वेरी नॉर्मल कॉस्ट अपने लिए अवेलेबल है। इसलिए हम चाहते हैं इस चीजों का सेवन हम डेली डाइट में करें। जैन लोगों में कहा गया है शाम का खाना जल्दी होना चाहिए, अर्ली डिनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका कारण यह है कि खाने के बाद 2-3 घंटे अगर हमें मिलते हैं नींद में तो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। इसलिए कुछ ना कुछ शास्त्र है, जो कुछ चीजें बताई गई है उसमें कुछ शास्त्र है, डाइट के कुछ रूल बनाए गए हैं, डाइट किस तरह से होना चाहिए। यहां से जो कुछ सीनियर लोग हैं उन्होंने शायद देखा होगा, बच्चों ने शायद ये चीज देखी नहीं, मुझे पता नहीं है। अपने घरों में अपने दादी या बड़े लोग कभी कभार ऐसी चीज यूज करते थे, इससे मिलती जुलती चीज। ऐसा डाइट आजकल हमें अवेलेबल है, शायद इतना प्योर ना भी हो, इससे मिलता जुलता डाइट हमारे रोज के खान पान में होना चाहिए। ये किचन की मेडिसिन से, जो किचन में नॉर्मल चीजें जो खाते हैं, यू कैन टेक इट एज अ मेडिसिन। किस प्रदेश में क्या खाना होना चाहिए, किस तरह का खाना होना चाहिए, किसके लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसका कोई रूल भी नहीं है। अपने आप हम डिसाइड कर सकते हैं मुझे इतना डाइजेस्ट होता है, इतना ही खाना खाओ, उससे ज्यादा खाना खाना गलत है। What is the लेटेस्ट मेडिसिन ऑफ कलयुग मीरा? आज के कलयुग में क्या सबसे अच्छी दवाई है? रेगुलर एक्सरसाइज, हफ्ते में 1 दिन उपवास करना जरूरी है। फैमिली टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, परिवार को समय दीजिए, परिवार को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे हमारी हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहती है। लाफ्टर, मेरे प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत लाफ्टर मैं इसलिए देता हूँ, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसलिए लाफ्टर बोलो या उसे हंसी मजाक किसी भी तरह से, प्रॉपर स्लीप जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत ज्यादा जरूरी है। बी हैप्पी एंड पीरियोडिक रेगुलर चेकअप, हेल्थ चेकअप करना फॉर नो रीजन। हम कोई लिखा करने लाए, हम लोग मारवाड़ी में कहते हैं मने कहीं को नहीं होइला, ऐसी कोई बात नहीं। 40 की उम्र के बाद, आजकल तो 30 की उम्र के बाद, हर साल 2 साल में हमें चेकअप करना चाहिए। इंसिडेंटली कोई चीज मिल गई उसको ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा सूत्र है, रोगे सर्वे भी मंदाग्नि, सभी रोगों का मूल अग्नि से है, पेट से है। बस यही यहां से शुरू होता है, यही एक कारण है जो सभी रोगों का मूल है। फूड इंटेक कितना होना चाहिए? कई लोग मुझसे पूछते हैं हमने कितना खाना खाना है, ऐसा कोई नहीं है। कितना खाना खाना है उसका एक मोटा मोटी हमने बनाया, जिसको हम आयुर्वेद में नितहार बोलते हैं, या कंट्रोल डाइट आप उसको बोल सकते हैं। अगर हम हमारे पेट के 4 पार्ट करते हैं, 4 पार्ट्स करते हैं, 50% शुड बी फॉर सॉलिड फूड। आधा पेट अगर आपका मान लो 100 ml का कैपेसिटी है, मान लो, तो उसका 50% आपने फूड लेना है। 25% शुड बी केप्ट फॉर लिक्विड डाइट और 25% पर्पसली मैं बताता हूं एम्प्टी रखना जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनमार करने वाले लोग हैं, इसे 25% को भी भर देते हैं, कई बार 125% कर देते हैं, जिससे कई सारी परेशानियां हमें आती है, जिससे हमें बच के रहना है। खाना हमेशा ये 1/4 पोर्शन हमारे पेट का, स्टमक का एम्प्टी रहे, तभी वहां पर वायु चलन के लिए जगह मिलती है। अन्य पूरे तर्दम तो तृतीयकम उदरस्य तुल्यांशित संरक्षण वायु चलन है। वायु चलन के लिए ये 1/4 पोर्शन हमें एम्प्टी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राजस्थान का खाना है, हर प्रदेश में किस तरह का खाना होना चाहिए उसके कुछ नियम बनाए गए। उसका कारण है एक तो अवेलेबिलिटी, और उस प्रदेश में उस खाना पाचन ठीक से हो सकता है, इसलिए एक रूल बनाए गए कि किस प्रदेश में क्या खाना चाहिए। फेस्टिवल में स्पेशली हमारे पुराने लोगों ने फेस्टिवल में क्या खाना चाहिए उसके भी कुछ नियम बनाए हैं। जैसे संक्रांत में हम तिल खाते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? संक्रांत एक जंक्शन है जहां पर ठंडी का मौसम खत्म होकर गर्मी का मौसम शुरू होता है, शरीर की ठंडक निकल के थोड़ी गर्माहट आ जाए। हर फेस्टिवल में जो दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दिए गए। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, उन्होंने हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, इसलिए वो चीजें हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर इनटेक शुड बी एडिक्वेट, जैसा कि मैंने बताया 130 पैंतीस में हर पैंती एक ही बोलती है, पानी बहुत ज्यादा पीना है। हर किसी को, हर एक को पानी बहुत ज्यादा पीना है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां डॉक्टर आपको पानी कम पीने की सलाह देते हैं, कोई बता सकता है क्या है? किडनी डिसीज। अदर देन दैट खूब पानी पी सकते हैं।
सिर्फ किडनी डिसीज में हमें पानी रिस्ट्रिक्ट करना है। क्या फूड अवॉइड करना है, फिर से मैं स्टूडेंट्स पर आऊंगा। थोड़ा सा बेकरी प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट करो, इजी है शायद मदर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी इजी अवेलेबल, लेकिन कभी कभार खा सकते हैं। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ डेली डाइट। रोज के खाने में ये चीजें नहीं आना चाहिए। आहार जहां तक हम समझते फूड वी आर व्हाट, हमारी प्रकृति वो होती है जो हम खाते हैं। हमें हंगर को समझना है, भूख लगने पर ही खाना है। बैलेंस डाइट हमें लेना है, हमारा टाइमिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। ऑफकोर्स जंक फूड अवॉइड करना है, तभी हम फूड के प्रॉपर रूल फॉलो कर सकते हैं। जब हमें ये पता है कब और क्या खाना है, तभी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी हो सकती है। आयुर्वेद में कुछ स्ट्रेस बस्टर दिए हैं, कुछ पंचकर्म के सिद्धांत है जो कई बार हमें उपयुक्त होते हैं हमारे सेहत के लिए। ये सब चीजें, ये शिरोधारा है जो स्ट्रेस के लिए काफी अच्छी होती है। अष्टांग योग, योगासन, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, घर में बैठ के सिर्फ सूर्य नमस्कार आप कर ले दिन में 10-12। एक सूर्य नमस्कार में कई सारे आसन आते हैं। अगर प्रॉपरली सीख कर आप सूर्य नमस्कार भी करते हो, आपको कोई और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। फिटनेस के लिए, हेल्दी के लिए रहने के लिए सिर्फ सूर्य नमस्कार ही काफी है, लेकिन रोज करें, रोज करें। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन 6 दिन तो कई करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर, ये शरीर एक मशीन है, ये मशीन को भी ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं कोई चीज की जरूरत पड़ती है। इस मशीन को कहीं ना कहीं सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। बस इस तरह से हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। इट्स योर लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव। ऐसे जो खुद जले और दूसरों को जलाए, या दिए की तरह जो खुद जले लेकिन दूसरों को प्रकाश दे। याद रहे साथियों, जिंदगी में आने वाला हर तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान हमारा आगे का रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। उस साफ किए हुए रास्ते पे हमें चलना है। शायद वो हमारे अच्छे के लिए कुछ तूफान आते हैं, उसे पॉजिटिवली लीजिए। इसी चीज हमने देखा है, आजकल तो सभी ने देखा है। इसी में क्या होता है, जब तक ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जब तक जिंदगी चल रही है। सब समझ लीजिए, जिस दिन इसी में स्ट्रेट लाइन आ गई, उसका मतलब क्या होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हर एक की जिंदगी में पॉजिटिव निगेटिव आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन उसे पॉजिटिवली लीजिए, तभी हम जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। बात चाहे जब भी करो, दिल से करो या ना करो, लेकिन दिल को छू लेने वाली जरूर करो। बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मेरे हर प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा दिखाता हूं, और ये हकीकत है। एक हार्ट सर्जरी उनके बाद लिखा था, अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता, औजारों के साथ खोलना न पड़ता, इंस्ट्रूमेंट के साथ। मजाक अपनी जगह है, लेकिन हकीकत है, इट इज अ प्रूवन फैक्ट। अगर दिल खोलकर बात करते हैं, डेफिनेटली ये रिसर्च हुआ है, हार्ट के प्रॉब्लम्स कम होते हैं। जो घुट घुट कर देता है उससे हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, ये हकीकत है। इस पर एक छोटी सी बात, ह्यूमर की बात मुझे याद आ गई। पिछले कई दिनों से नेताजी से, अनुराग जी से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। काफी ये लोग मॉडर्न ख्यालात के हैं, फिल्में भी आप लोग सब देखते हैं। मुझे इन्होंने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आजकल हार्ट का बीमारी क्यों बढ़ गई है, दिल की बीमारी क्यों बढ़ गई है। शायद इसका टेक्निकल आंसर सर पूछा किसने, अनुराग जी ने, नीता जी ने? दोनों साथ में बैठे, दोनों ने पूछ लिया सर। तो मैंने थोड़ा हटकर जवाब देना चाहा। मैंने कहा भाई अनुराग जी, इसका कारण शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। टेक्निकल आंसर नहीं है, ये जस्ट हंसी मजाक पर लेना। कैसे दिल की बीमारी शायद फिल्म इंडस्ट्री की वजह से बढ़ रही है, कैसे? 60s और 70s में दिल एक मंदिर हुआ करता था। 80s के आते आते दिल दीवाना हो गया, पागल बात में। 80s के आते आते दिल दीवाना हो गया, 90s में दिल तो पागल हो गया। यहां तक सब ठीक था, समय के साथ चीजें बदलती है, हो जाता है, लेकिन हद तो तब हो गई साथियों, 2000 के बाद 21st सेंचुरी में दिल क्या हो गया? दिल बदतमीज हो गया। आप ही बताइए, दिल अगर बदतमीज होता है
दिल अपनी बदतमीजियां दिखाता तो डेफिनेटली हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ने ही बढ़ने हैं। इसलिए दिल एक मशीन है, इसे संभाल के रखिए, इसे संजोए रखिए। एक ही होता है और वो अगर बंद पड़ता है, उसमें कोई खराबी आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। इसलिए दिल को संभाले रखना हमें ज्यादा जरूरी है। एक बहुत अच्छा थॉट हमारे दिमाग में हमेशा आता है, लाइफ को एंजॉय करिए। क्यों? एंड एंजॉयग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी। बहुत बढ़िया। एंजॉय करने से डेफिनेटली, फिर मैं बताता हूँ, मजाक वाली बात, मजाक तो ठीक है, हकीकत है। लाइफ एंजॉय करने से एंजियोग्राफी, उसके बाद की जो चीजें हैं उसकी जरूरत कम पड़ती है या ना भी पड़ती है। इसलिए लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ को समझ लीजिए। इसलिए हर मर्ज का मतलब पता है? बीमारी। हर मर्ज का इलाज नहीं है सिर्फ दवाखाने में। कुछ मर्ज यूं ही चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने। इसलिए हंसते खेलते रहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन माय डियर फ्रेंड्स, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बट रिमेंबर, इफ यू लाफ विदाउट रीजन, यू नीड मेडिसिन। फॉलो योर हार्ट, दिल की सुनो, दिमाग को साथ में लेकर सुनो। दिमाग साथ में रहे तभी हम दिल की सुने, नहीं तो गलत डिसीजन होते हैं जो हमें आगे चल के कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। दो चीजें अगर जिंदगी में सीख ले, बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फॉरगिव एंड फॉरगेट। कुछ चीजें, मैंने किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली, बात खत्म, बात आगे बढ़ेगी नहीं। एक डॉक्टर होते भी ये बात कह रहा हूं, याद रखिए, एक डॉक्टर ने जो बावजूद में बात कर रहा हूं, याददाश्त का कमजोर होना बड़ी अच्छी बात है जनाब। याददाश्त का कमजोर होना इसलिए अच्छी बात है, बड़े दुखी है वो लोग जिन्हें सब कुछ याद रहता है। कुछ चीजें हमें जिंदगी में भूलनी ही भूलनी है। अगर नहीं भूलते हैं तो बहुत परेशानी है। जहां तुझको याद रखना है जरूर याद रखे, कुछ चीजों को भूलना है जरूर भूलिए, वरना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मुस्कान को तब रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, अदरवाइज कीप लाफिंग, हंसते रहिए। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रहे। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते, मगर जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते। सो ऑलवेज रिमेंबर, और गॉड इज ग्रेटर देन प्रॉब्लम। भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को ये बताइए, प्रॉब्लम तेरे से मेरा भगवान बड़ा है, तू क्या चीज है। हार्ट इज द ओनली मशीन दैट वर्क्स विदाउट एनी रेस्ट फॉर ईयर्स। कीप इट ऑलवेज हैप्पी, विदर यूवर्स और अदर्स। खुद का हो दूसरे का हो, उसे खुश रखने की कोशिश करिए तो शायद प्रॉब्लम्स ना हो। इस बात को हमें ध्यान रखें। वक्त पर ही छोड़ देने चाहिए कुछ उलझनों के हल। कुछ समस्याएं नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन लाजवाब मिलेंगे। इसलिए कुछ चीजों को भाई हमें छोड़ देना जरूरी होता है। आप सब लोग पढ़ लिख कर आगे जाना है, ग्रेजुएशन करना है, हर घर को डिग्री लेना है। कई लोगों ने डिग्री ले चुके हैं। एक डिग्री सबको लेना है जिंदगी में, बहुत जरूरी है। क्या हो सकती है बताइए? एक छोटी सी डिग्री है, बिना पैसों की मिलती है, बिना किसी स्कूल जाने की मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है जो हम घर बैठे अपने परिवार में, स्कूल में, सब जगह ले सकते हैं। बहुत जरूरी है ये डिग्री। ओल्ड डेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। नया जमाना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब तो काफी चीजें नई आ गई। इसमें पुरानी चीजों को जरूर समझो लेकिन नए तरीके से, नए रिश्ते से। सो चेंज इज मस्ट, बदलाव जरूरी है, चेंज होना जरूरी है। जिद करने में कोई मतलब नहीं। हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था, वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। इसलिए चेंज इज मस्ट। हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। खुश रहना जिंदगी का एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, रिजल्ट ऑफ एंगर आर मोर पेनफुल देन रीजन ऑफ एंगर। किसी भी चीज को हम गुस्से का, आप समझ लीजिए, किसी भी गुस्से का जो परिणाम होता है वो गुस्से के कारण से कई गुना खतरनाक होता है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल में रखने
हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जाते जाते एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको बताते जाऊंगा। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, शायद इसलिए घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान पे मिठास कम हो रही है और शायद शरीर में शुगर आती जा रही है। जुबान पर मिठास लाइए, शरीर में शुगर अपने आप कम हो जाएगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। दोस्ती पर एक बात कह दूंगा, हम घर में देखते हैं प्लम्बर जो कोई लीकेज होता है तो हम प्लम्बर को बुला लेते हैं, प्लम्बर को बोलते हैं कोई भी लीकेज है वो प्लम्बर बंद कर देता है। लेकिन प्लम्बर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, आंखों से टपकने वाला पानी बंद नहीं कर सकता। उसके लिए दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, सगे संबंधी चाहिए, वो ही हमारे आंखों से टपकने वाला पानी बंद कर सकते हैं, ना कि कोई प्लम्बर आके हमें काम कर सकता है। हम 500 से ज्यादा, पुरानी स्लाइड है, 500 से ज्यादा अभी तो काफी डॉक्टर्स मेरे ग्रुप में आ गए हैं। हमारा एक ग्रुप है, हम सब मिलकर एक वेबसाइट चलाते हैं, उपचार.in। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी को भी देश के किसी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, 2 दिन में हम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको दिला सकते हैं। उस डॉक्टर से आपको कंसल्टिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं। इमरजेंसी हम 2 घंटे में डॉक्टर अवेलेबल करा सकते हैं। हमारा कनेक्ट ऑल ओवर इंडिया है, जिसके माध्यम से हमारी काफी बड़ी टीम है और उसके माध्यम से हम लोग ये सेवा कई लोगों को दे रहे हैं। उपचार.in थोड़ा उसको मॉडिफाई करके हमने smartupchar.com आदि कर दिया है। ऑर्गन डोनेशन पर एक बात बहुत चल रही है आजकल, बहुत जरूरी है। डू नॉट सेंड योर ऑर्गन्स टू हेवन। स्वर्ग में उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जला भर देने मात्र से कुछ नहीं होना है। दे आर मोर नीडेड, हेवन ऑल्सो नोज कि दे आर मोर नीडेड ऑन द अर्थ। जाने से पहले अपने घर में जो भी दादा दादी बड़े बुरे सबको ये बात समझाइए, ऑर्गन जस्ट एक फॉर्म भरना है। आंखें है, आजकल हार्ट, किडनी, लीवर, स्किन, हर चीज डोनेट हो सकती है। हमारे एक साइन करने से कई घरों में उजाला आ सकता है, कई बिगड़ी हुई जिंदगियां बसर सकती है, हमारा नुकसान कुछ नहीं है। एक बहुत पुण्य का काम है, बहुत पवित्र काम है। ऑर्गन डोनेशन जला देने के बजाय उसको किसी के काम आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है। सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस। एंड थोड़ा सा अगर आप लोग चाहे तो क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं, और इसमें जिसके जो भी बिल्कुल मैं